देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर आरंभ किए गए डोनेट फॉर देश अभियान में राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने सबसे अधिक योगदान दिया है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा जारी सूची के अनुसार दान देने वाले कांग्रेसियों में तेलंगाना का नंबर दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर जहां हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले चंदा एकत्र करने के उसके अभियान के तहत गत एक महीने में पार्टी को 16,43,43,118 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनेट फॉर देश नाम से 18 दिसंबर को लोगों से दान लेने का अभियान शुरू किया था और पहले दिन पार्टी को 1.38 लाख रुपए का दान दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के वास्ते संसाधन जुटाना है। बता दें कि मध्य प्रदेश की करें तो प्रदेश से इस अभियान में 92,79,239 रुपए मिले हैं और मध्य प्रदेश इकाई 5वें नंबर पर है, जबकि पार्टी की आर्थिक सेहत ठीक करने के लिए केवल 8% पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही दान दिया है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 42% वोट मिले थे। इस लिहाज से और संगठन के हिसाब से ये संख्या बहुत ही निराशाजनक है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन पिछले 20 वर्षों में यदि 1.5 सालों को छोड़ दे तो सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर कड़ी कांग्रेस यदि अंशदान को ही लिटमस टेस्ट मान ले तो ये अलार्मिंग है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से संगठन का साथ देते दिखाई नहीं दे रहे हैं। डोनेट फॉर देश में कहां से कितना मिला, तो बात राजस्थान की करें तो राजस्थान पहले नंबर पर है, वहीं तेलंगाना दूसरे नंबर पर है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ सहयोगी अनिरुद्ध सीधा जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, एक बड़ी बैठक कांग्रेस की ओर से की जा रही है और कांग्रेस को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बैठक की जा रही है। क्या लक्ष्य है इस बैठक का, क्यों ये बैठक ली जा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज डोनेट फॉर देश यानी जिसका सीधा मतलब है डोनेट फॉर कांग्रेस को लेके एक बड़ी अहम बैठक है और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विशेष रूप से यह बैठक बुलवाई है। और जहां तक देश भर की बात करें तो डोनेट फॉर देश जो प्रोग्राम पार्टी चला रही है अपने स्थापना दिवस से 138वें स्थापना दिवस से कांग्रेस पार्टी ने यह अभियान शुरू किया है। और कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों का कहना है कि कांग्रेस को आर्थिक रूप से मजबूत करने और पार्टी में दम भरने के लिए, पार्टी में फंड इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पिछले लगभग 9 वर्षों से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी सरकार है केंद्र में, तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति आर्थिक रूप से भी ऐसे कमजोर हो गई है। ये कांग्रेस के ही बड़े नेताओं का कहना है। तो इसको लेके ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश का 5वां नंबर है। पहले देखा जाए तो मध्य प्रदेश में इस अभियान की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अभी इस वक्त 92 लाख के ऊपर डोनेट फॉर देश, डोनेट फॉर कांग्रेस में जमा हो चुके हैं। जीतू पटवारी इसी को लेके आज बैठक करने जा रहे हैं कि आगामी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव में पार्टी को 29 लोकसभा चुनाव में लड़ना है। और आज की जो बैठक है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में, उसमें सभी ब्लॉक अध्यक्षों, जिला रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ में शंकर लाल तिवारी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ में पीसी शर्मा जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री है। और सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास जाना चाहूंगी, शंकर लाल तिवारी सर, यहाँ पर कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आर्थिक सहायता की ऐसा लग रहा है कांग्रेस को जरूरत है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो सोचता हूँ ये मेरा विषय है नहीं बीजेपी के नाते, पर कांग्रेस का विषय है ये सब सोचना। हालत ये है, देखिए, जो मेरे को लग रहा है व्यक्तिगत जी, आजादी के बाद कभी इनको इस तरह की दिक्कत नहीं हुई पिछले 9 वर्षों को छोड़ के। इसलिए कि सरकार थी, लूटपाट की सरकार थी, भ्रष्टाचार की सरकारें थी और तमाम तालिकाएं बन रही थी कांग्रेस के नेताओं की। विदेश में होटल बन रहे थे, विदेश में फैक्ट्रियां खुल रही थी, देश के अंदर भी सारा कारोबार उनके हाथ में। मुझे लग रहा है कि जिन कांग्रेस के परिवारों ने पिछले 50 साल में, 60 वर्षों में देश को लूटा, आज भी वो कुछ लोग ही कांग्रेस में बचे हैं। अधिकतम लोग तो या तो मने काल के गाल में समा गए, उनके लड़के बच्चे हैं, वो किसी दूसरी पार्टी में है, किसी दूसरी पार्टी में है।
चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में पीसी शर्मा भी बने हुए हैं, पूर्व मंत्री है। पीसी शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ 138 रुपए देने में ही हिचकिचा रहे हैं। वही फिट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें संदेह है। अब बात आती है, पीसी शर्मा जी, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है जी, मैं पूछना चाहूंगी कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अब आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ रही है, 138 रुपए देने में ही हिचकिचा रहे हैं। मध्य प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। जिस कैटेगरी के लोग हैं सब वो कर रहे हैं, और 138 रुपए, हमारा 138 साल हो गए कांग्रेस को, आजादी की लड़ाई हमने लड़ी, ऐसे ही लोगों से लेके कार्यकर्ताओं से काम कर किया उन्होंने पूरे देश को। तो लूट के पास पैसा है, इनके पास भ्रष्टाचार का पैसा है, प्रधानमंत्री का है, ये सब। चलिए, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ में पीसी शर्मा भी मौजूद है, शंकर लाल तिवारी भी हमारे साथ में मौजूद है। शंकर लाल तिवारी जी, भ्रष्टाचार का पैसा है, लूट का पैसा है, ऐसा कहना है कांग्रेस का? नहीं, लूट का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा कांग्रेस में जिनके पास है वो अठन्नी खर्चा नहीं करना चाहते, वो कांग्रेस का भविष्य देख रहे हैं, और इसलिए अपने जिसको टिकट मिल जाए वो भले अपने क्षेत्र में कुछ पैसा वैसा लगा दे। पीसी शर्मा साहब बहुत बड़े नेता है, पुराने नेता है कांग्रेस के, ऐसी भीख मांगने की स्थिति शर्मा जी कभी नहीं आई कांग्रेस की। मेरी भी उम्र है और मैंने भी कांग्रेस को दूर से सही देखा है, मैंने कभी भी ऐसी चंदाखोरी की या भिखारीपना की स्थिति कांग्रेस की नहीं आई। ये सिर्फ इसलिए आई कि कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार बंद हो गए, ये सिर्फ इसलिए आई कि कांग्रेसियों ने जो लूट का पैसा रख रखा है और उस लूट के पैसे को खर्चा नहीं करना चाहते पार्टी के लिए। पार्टी से उनका मोह भंग है, जनता से पार्टी का मोह भंग है। अभी एंकर कह रही थी कि 138 रुपए देने के लिए कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता उत्साहित नहीं है। ये लिटमस टेस्ट है आपका, इसके बाद भी आप दूसरे पर आरोप लगाते रहो। आरोप लगाना है तो मैदान में आओ। हमने तो आरोप लगाया था अर्जुन सिंह को ऊपर चौराट लॉटरी का, और उस समय कोर्ट से उनको तकलीफ हुई थी। और इस नाते मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के चिंतन का मामला है कि कांग्रेस पार्टी को न जनता में जगह बची, और कार्यकर्ता तो नेटवर्क है ही नहीं इनका। अब ये मैंने कुछ अवैध लोगों से भले कुछ चंदा चुंदी कर ले, ये कांग्रेस के जो लोग 1000 करोड़ 5000 करोड़ के मालिक है वो इनको 10-5 लाख रुपए दे दे। जो पिछली बार का मुख्यमंत्री टेंडर में बना, जो अन्य नेता थे कोई पैसा खर्चा करना नहीं चाहते थे। मध्य प्रदेश का चुनाव था, कमलनाथ जी ने इधर उधर से जुगाड़ करके और चुनाव लड़ा, उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री बने, पर उन्होंने जल्दी जल्दी पैसा निकाला, उनकी डायरी बंगले में पकड़ी गई, और इस नाते कांग्रेस अब ठेके पे चल रही है। चलिए, इसका एक बार जवाब भी ले लेते हैं। हमारे साथ में पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? उनका कहना है, बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा है कांग्रेस को, क्रिश्चियन मिशनरी से धन मिल रहा है कांग्रेस को, और देश विरोधी तत्वों से धन मिल रहा है कांग्रेस को। पीसी शर्मा जी, चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ में सहयोगी अनिरुद्ध भी जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, यहाँ पर 138 रुपए नहीं दे पा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता, और ऐसा कहना है बीजेपी का भी कि ये शर्म की बात है, चंदाखोरी हो रही है कांग्रेस में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के शुरुआत होने से ही, जब 18 दिसंबर को ये अभियान ऑनलाइन लॉन्च किया गया, उसी वक्त से आरोप लगा रही है कि ये कांग्रेस ने जनता के धन को लूट का इसको माध्यम बनाया, और ये जो पैसा इकट्ठा होगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको पैसा इकट्ठे होने को कटघरे में खड़ी कर रही। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस अभियान में शुरुआत में काफ़ी धीमी गति से अभियान चल रहा था। हालांकि अभियान अभी भी यहाँ पार्टी 7 करोड़ के ऊपर जनसंख्या होने के बाद भी पार्टी वर्कर्स भी बड़ी तादाद में मौजूद है
कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी 1 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है और 92 लाख पे वो अटक गई है। आज जो बैठक भोपाल में जीतू पटवारी ने बुलाई, उसमें यही मुख्य बिंदु रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, और पार्टी ने न केवल 138 रुपये बल्कि 3 कैटेगरी में ये चंदे की राशि रखी थी, 138 रुपये, 1380 रुपये और 13,800 रुपये। और ये 138 का फिगर इसलिए कांग्रेस ने चुना क्योंकि 138वें स्थापना दिवस पर इस योजना को कांग्रेस पार्टी ने अपने आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लॉन्च किया था, इसलिए 138 का फिगर रखा गया। तो आज पार्टी वर्कर्स में जीतू पटवारी यही जोश भरने की कोशिश करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक लेवल और जिला लेवल पे पार्टी को मजबूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डोनेशन करवाएं। चलिए, अनिरुद्ध हमारे साथ में यहाँ पर कांग्रेस से अभिनव परोलिया जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। अभिनव जी, यहाँ पर बात हो रही है, जो चंदाखोरी हो रही है, ये शर्म की बात है, ऐसा कहा गया है बीजेपी की ओर से। देखिए, चंदा चोर पार्टी और उद्योगपतियों की पार्टी, अडानी की पार्टी, जो बड़े बड़े लोगों से चंदा ले लेके पार्टी चलाती है अपनी और इवेंट करती है, इवेंट वाली सरकार। हमारे जो डोनेट फॉर कैंपेन चल रहा है, आपको पता होगा जी, उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, हमारी पार्टी में कहां से क्या हो रहा है। लगातार हमारी सफल भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर, हमारे कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये तो कहती थी हमारी पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी, और आज हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश में थोड़ा कम संग्रह हुआ है, लोग उतने उत्साह से आगे नहीं आए, उनमें उत्साह का सृजन हो रहा है जीतू पटवारी जी के द्वारा। और लगातार आप देखिए हमारे एमपी कांग्रेस के हैंडल पे आप देखेंगे रोज कम से कम 20 से 25 लोगों का लिस्ट जारी होता है, हम लोग उसको डालते भी हैं और कम ज्यादा हो रहा है। तो लेकिन बात यही आ रही है ना कि आर्थिक सहायता की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार करने को कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। क्यों पड़ी? पीएम केयर फंड, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने। जनता का पैसा, जनता की टैक्स, अगर तुमने भ्रष्टाचार किया है, सड़कों पे धूल उड़ रही है, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार वाली सरकार लगातार जनता को ठगने का काम कर रही है। तुम क्या ताली बजा रहे हो? और लगातार बच्चे में हो, कुछ करके दिखाओ, सिर्फ गाँव सब चल रहा है बढ़िया, पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। देख लो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हेमंत बिस्वा की सरकार को हिला के रख दिया है, इस तरह की बात समझे ना, पूरी ताकत से। ने नकार दिया है। अभी 7 राज्यों में चुनाव हुए थे, 6 में जीते। जी, शंकर लाल तिवारी जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता था कि भाई मेरा कह रहा है कि उत्साह की कमी है, यही तो हम भी कह रहे हैं कि आपके जो बड़े बड़े लोग जिनने 50 साल 3-3 पुष्ट 4-4 पुष्ट सत्ता का स्वाद चखा, देश को लूटा, वो आज कांग्रेस के लिए अग्नि लगाना नहीं चाहते। सिर्फ सोनिया जी क्यों नेता है देश की, राहुल जी क्यों नेता है देश के? क्योंकि इनके नाम पर विदेशों से पैसा आ जाता है, इनका विदेशी मिशनरियों से संबंध है। चाइना क्यों जाते हैं बार बार राहुल? पैसे की कमी नहीं है कांग्रेस को। आज भी अगर कांग्रेस के लोग ईमानदारी से पार्टी से मोह रखते हैं तो कांग्रेस पैसे की कमी नहीं है, पर नेटवर्क खत्म है, कार्यकर्ता है नहीं। कांग्रेस भी जानता है कि कांग्रेस का कोई भविष्य 15-25 साल 50 साल आने वाला नहीं है। चूंकि हुई पार्टी, रीति हुई पार्टी, तो कहीं कमलनाथ के टेंडर पे चल रही है, कहीं गहलोत के टेंडर पे चल रही है, और टोटल जो मालकाना है वो सोनिया जी के पास और राहुल जी के पास है। और इस नाते मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीतू जी जोर लगावे, पर जनता के बीच में ये आपका आर्थिक जो ड्रामा हुआ, ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश में अभी तक मने जो राशि इकट्ठी हुई है वो नत्तार खाने में तूती की आवाज की तरह है।
और इस बिल्कुल, नाते अब ये बैठक होने जा बड़ी रही है और बैठक होगी जिसमें आर्थिक सहायता की जरूरत कांग्रेस को है, जिसको लेकर की ये बैठक आर्थिक रूप से मजबूत कांग्रेस को करेगी। अब देखना होगा कि क्या असर इसका लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए शंकर लाल तिवारी जी, और अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।